सो कॉमनली यूज्ड इंडस्ट्रियल कंट्रोलर के हार्डवेयर में फर्स्ट वन इज प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर पीएलसी। सो पीएलसी में डिफरेंट डिजिटल और एनालॉग इनपुट्स हो सकती हैं, और पीएलसी की प्रोग्रामिंग में हम बेसिकली इसको प्रोग्राम कर सकते हैं विद सेट ऑफ लॉजिकल स्टेटमेंट्स। सो कुछ कंडीशनल या लॉजिकल स्टेटमेंट्स को वो एग्जीक्यूट करेगा ओवर दीज एनालॉग और डिजिटल इनपुट्स, और उसकी बेस पे कुछ सेट ऑफ डिजिटल और एनालॉग आउटपुट्स जनरेट करेगा फॉर द फर्दर प्रोसेस ऑफ आवर प्रोसेस कंट्रोल। इसी तरह से अगर हम पीएलसी में बात करें तो इसके अंदर वेरियस नंबर ऑफ इनपुट्स और आउटपुट चैनल्स हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द स्केल ऑफ प्रोसेस कंट्रोल। सो स्मॉल स्केल से लेकर स्मॉल स्केल में इवन जो सा कुछ टेंस में हमारे पास जो सा वो इनपुट्स आउटपुट्स हो सकती हैं, और लार्ज स्केल पीएलसीज कैन हैव फ्यू हंड्रेड्स ऑफ इनपुट्स एंड आउटपुट्स। सो लार्ज नंबर ऑफ इनपुट एंड आउटपुट्स होने की वजह से हम पीएलसी के इनपुट आउटपुट चैनल्स के ऊपर वेरियस टाइप ऑफ सेंसर्स और एक्चुएटर्स अटैच कर सकते हैं, इंटरफेस कर सकते हैं। सो एट अ सेम टाइम साइमल्टेनियसली मल्टीपल सेंसर्स का डाटा एज ए इनपुट आ सकता है पीएलसी के पास, और पीएलसी प्रोग्राम के अंदर जो भी लॉजिक हमने डिफाइन की हुई है उस लॉजिक के अकॉर्डिंग जो है वो डिफरेंट एक्चुएटर्स जो है वो आउटपुट के ऊपर पीएलसी के थ्रू कंट्रोल हो सकते हैं साइमल्टेनियसली। So PLC एक specifically designed industrial controller है to bear all the harsh conditions of any industry. So किसी भी industrial process या plant के अंदर जितनी harsh conditions आ रही होती हैं, for example extended temperature ranges हैं, extreme high temperatures हैं, electrical noises हैं, ठीक है, एंड वाइब्रेशंस या इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे डिफरेंट फोर्सेस हैं इंक्लूडेड है, तो वहाँ पे इन सब को रेजिस्ट करने के लिए इसके अंदर इम्यूनिटी जो प्रोड्यूस की गई है। सो पीएलसी का डिज़ाइन जो है वो स्पेसिफिकली इन सारे फैक्टर्स को जो है वो किसी भी कंट्रोल एनवायरनमेंट के अंदर इन फैक्टर्स को ओवरकम करने के लिए यूज होता है। So a PLC can easily withstand all these harsh conditions of industrial environment. So यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि ये एक जनरल PLC है, so जिसमें आप ऊपर इनपुट चैनल्स दे सकते हैं, तो इसमें वेरियस इनपुट्स अवेलेबल हैं विच आर डीसी इनपुट्स, और 24 वोल्ट डीसी जो है वो हम इसका ऑपरेटिंग वोल्टेज देखेंगे, एंड एट द बॉटम यू कैन सी आउटपुट्स, 8 आउटपुट्स हैं इसमें जो कि रिलेज हैं बेसिकली, जो कि आउटपुट पे 8 एम्पेयर तक जो है वो आउटपुट दे सकते हैं। सो इन आउटपुट्स के थ्रू हम वेरियस एक्चुएटर्स को, मोटर्स को, उसके अलावा जो डिफरेंट टेम्परेचर डिवाइसेस हैं उन सब को हम इन आउटपुट्स के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। सो फर्दर यहाँ पे राइट साइड पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो सा वो डिफरेंट नंबर ऑफ इनपुट्स डिफाइन की गई हैं विच आर 24 वोल्ट डीसी इनपुट्स, एंड एट बॉटम आप देख सकते हैं कि वेरियस 24 वोल्ट डीसी आउटपुट्स हैं, और इसी तरह से 120 वोल्ट एसी आउटपुट्स भी हैं। सो एक ही पीएलसी में सेम टाइम पे आप डीसी और एसी इनपुट्स और आउटपुट्स को भी यूज कर सकते हैं, और यहाँ पे इस तरह से आप स्टेटस एलईडी भी देख सकते हैं कि जो आउटपुट्स हैं आउटपुट्स के साथ ये स्टेटस एलईडीज एलोकेटेड है। सो वेरियस डिजाइन्स के अंदर इनपुट्स और आउटपुट्स के साथ डिफरेंट जो सा वो स्टेटस एलईडीज भी गिवन होती हैं, जिसमें आप इजीली ऑब्जर्व भी कर सकते हैं कि करंटली पीएलसी के ऊपर जो इनपुट आ रही है और उसके अगेंस्ट रिक्वायर्ड आउटपुट एनेबल हो रही है कि नहीं। सो पीएलसी की अगर प्रोग्रामिंग की हम बात करें तो पीएलसी एक ग्राफिकल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करती है विच इज नॉन एज लैडर लॉजिक। सो लॉजिक का वर्ड आप यहाँ पे बार बार देख रहे होंगे, तो बेसिकली जो पीएलसी है वो डिफरेंट लॉजिकल स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करते हुए प्रोसेस को कंट्रोल करेगा, और लैडर लॉजिक के अंदर हमारे पास जो है वो डिफरेंट इनपुट और आउटपुट स्विचेस हो सकते हैं, और डिफरेंट टाइमर्स भी हो सकते हैं, डिफरेंट काउंटर्स को हम इंक्लूड कर सकते हैं, मेमोरी एलिमेंट्स के केस में इसमें जो सा वो किसी भी सेंसर की या किसी भी वैल्यू को रिटेन करने के लिए, सेव करने के लिए हम मेमोरी एलिमेंट्स यूज कर सकते हैं। स्पेसिफिकली हम बात करें तो फ्लिप फ्लॉप्स और लैचेस, ये बेसिकली डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर मेमोरी एलिमेंट्स हैं, वो भी इसके अंदर अवेलेबल हैं, और लॉजिकल ऑपरेशंस के यूनिट्स भी इसमें हमें मिलेंगे लाइक एंड और नॉट, डिफरेंट जो लॉजिक गेट्स हैं, इन लॉजिक गेट्स की भी हमें मॉड्यूल्स इस लैडर लॉजिक के अंदर मिलेंगे। तो इन सब एलिमेंट्स को यूज करते हुए लैडर लॉजिक के अंदर हम जो है वो
पीएलसी को कोड करेंगे और इसकी बेस पे जो है वो पीएलसी पूरे प्रोसेस को कंट्रोल करेगी। किसी भी कॉम्प्लिकेटेड इंडस्ट्रियल प्रोसेस को हम बड़ा इजीली कंट्रोल कर सकते हैं बाय यूजिंग पीएलसी और लैडर प्रोग्रामिंग। और उस पूरे प्रोसेस की कंट्रोल लॉजिक जो है वो बेसिकली हम लैडर लॉजिक के अंदर लिख के प्रोग्राम करेंगे पीएलसी के अंदर। कॉम्प्लिकेटेड इंडस्ट्रियल प्रोसेस का मतलब है कि इसमें वेरियस सेंसर्स और वेरियस डिफरेंट इनपुट्स का जो कलेक्टिवली हम बात करें कि वो साइमल्टेनियसली मिल के एक स्पेसिफिक आउटपुट को मेंटेन करने के लिए यूज हो रही होती है। सो दैट कंप्लीट लॉजिक कैन बी प्रोग्राम्ड इन पीएलसी। ओके, जिस तरह से हमने शुरू में अभी देखा है पहले कि प्रोसेस कंट्रोल के अंदर वेरियस प्रोसेसेस साइमल्टेनियसली कंट्रोल हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल टेम्परेचर, प्रेशर, स्पीड, फ्लो रेट। तो इन सब के जो सा वो बेस के ऊपर हम डिफरेंट आउटपुट्स को जो सा वो स्पेसिफाई कर सकते हैं। ये इसका फायदा है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स या कॉम्प्लिकेटेड जो कंट्रोल लॉजिक है वो हम इसमें बेसिकली प्रोग्राम कर सकते हैं। यहाँ पे आप एक लैडर लॉजिक प्रोग्राम लिखा हुआ देख सकते हैं फॉर अ पीएलसी। इस लैडर लॉजिक प्रोग्राम में लेफ्ट साइड के ऊपर आप वर्टिकल जो लाइन देख रहे हैं दिस इज इनपुट रेल, और राइट साइड के ऊपर जो है वो वर्टिकल लाइन आउटपुट रेल है। नॉर्मली इनपुट और आउटपुट रेल के साथ इनपुट्स और आउटपुट अटैच होती हैं, और इनपुट और आउटपुट रेल के दरमियान आप हॉरिजेंटल लाइंस देख रहे हैं। ईच ऑफ दिस हॉरिजेंटल लाइन इज कॉल्ड अ रंग। इसको हम रंग कहते हैं। डिफरेंट रंग्स को कंबाइन करते हुए ये पूरी एक लैडर की फॉर्म बन रही है, दैट्स व्हाई वी से इट एज अ लैडर लॉजिक। आप देख सकते हैं डिफरेंट रंग्स को इंक्लूड करते हुए ये एक पूरी लैडर की शेप बन रही है। हर रंग के अंदर आप डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ लैडर लॉजिक देख सकते हैं जो कि अभी हमने पहले देखे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप फर्स्ट रंग में देखें तो दिस वन इज I0। I0 मींस कि ये फर्स्ट इनपुट है और जिसको हमने स्टार्ट से मेंशन किया। दिस इज अ स्टार्ट स्विच। इसी तरह से जो सा वो आप स्टॉप स्विच को भी देख सकते हैं, इट इज अनदर इनपुट। इसी तरह से यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास टाइमर भी है। ओके, ये एक टाइमर है जो कि एक स्पेसिफिक टाइम को जो सा वो अनेबल स्पेसिफिक टाइम के ऊपर अनेबल होगा स्पेसिफिक इनपुट के साथ। और इसी तरह से आप डिफरेंट काउंटर्स को भी देख सकते हैं जो कि डिफरेंट प्रोडक्ट्स को काउंट कर रहे हैं साथ साथ। और इसी तरह से आप जो सा वो आउटपुट्स को देखेंगे तो आउटपुट्स के ऊपर फॉर एग्जांपल जैसे ये न्यूमेटिक रैम एक आउटपुट स्विच के साथ कनेक्टेड है, आउटपुट रिले है बेसिकली ये। आउटपुट रिले के ऊपर कोई भी न्यूमेटिक रैम या न्यूमेटिक एक्चुएटर जो है वो अटैच्ड है। इसी तरह से इस आउटपुट के ऊपर भी, तो आउटपुट के साथ उनके नंबर्स भी मेंशन है। तो O0 इज 0 पोर्ट और 1 2 आप इसकी पिन नंबर देख सकते हैं। सेम इज द केस फॉर द इनपुट। इसी तरह से ये इनपुट्स और आउटपुट्स जो हैं वो नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज्ड भी हो सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे ये इस इनपुट के अंदर आपको दरमियान में लाइन नजर आ रही है। ये और यहाँ पे आपको लाइन नहीं नजर आ रही। दिस स्विच इज नॉर्मली ओपन एंड दिस स्विच इज नॉर्मली क्लोज्ड। ओके, इन स्विचेस को टॉगल करने के लिए बेसिकली फिर हमें रिस्पेक्टिव सिग्नल चाहिए या नहीं चाहिए। ये नॉर्मली क्लोज्ड है तो ये बेसिकली जो सा वो ग्रीन सिग्नल दे रहा है कि एक्टिवेटेड है, तो इसको डीएक्टिवेट करने के लिए कोई ना कोई जो सा वो सिग्नल यहाँ से आना चाहिए। और ये नॉर्मली ओपन है तो बेसिकली करंट इस स्विच के थ्रू फ्लो करने के लिए कोई सिग्नल आएगा इस इनपुट के ऊपर, तो ये बेसिकली सिग्नल को आगे फॉरवर्ड करेगा। इस तरह से आप डिफरेंट जो सा वो देख सकते हैं। और इसी के अंदर फिर मेमोरी एलिमेंट्स, फ्लिप फ्लॉप्स और लैचेस जो हैं वो भी हो सकते हैं। ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के मेमोरी स्टोरिंग एलिमेंट्स को भी यूज किया जा सकता है किसी भी एक रंग के अंदर किसी भी स्टेट को जो सा वो रिटेन करने के लिए, उसको मेमोरी में थोड़ी देर रखने के लिए। इस तरह से आप एक कंप्लीट जो है वो लैडर लॉजिक का प्रोग्राम डेवलप कर सकते हैं। और इस लैडर लॉजिक के प्रोग्राम को डेवलप करने के बाद पीएलसी के अंदर जो है वो बर्न कर दिया जाता है, उसमें राइट कर दिया जाता है। एंड देन उसके साथ जो है वो डिजायर्ड पोर्ट्स के ऊपर, इनपुट और आउटपुट पोर्ट्स के ऊपर डिजायर्ड सेंसर्स और एक्चुएटर्स अटैच कर दिए जाते हैं एंड दे पीएलसी इफेक्टिवली कंट्रोल अकॉर्डिंग टू दिस लॉजिक। जितनी भी ये लॉजिक हमने डिफाइन की हुई है, इस लॉजिक के अकॉर्डिंग जो है वो पीएलसी पूरे प्रोसेस को, एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस को बड़ा इफेक्टिवली कंट्रोल कर सकती है। दैट इज ऑल अबाउट PLC, a basic introduction about the PLC.
सो इसके बाद हम फर्दर और कंट्रोलर्स को देखेंगे कि और कौन कौन से कंट्रोलर्स हम इंक्लूड कर सकते हैं।